फाइन, तो हम लोग सेशन 2 में है अपना कंज्यूमर अवेयरनेस का। लास्ट क्लास हम लोगों ने कंज्यूमर अवेयरनेस स्टार्ट किया और हम लोगों ने कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में समझा क्या है। सो कंज्यूमर मतलब द वन who consumes, who destroys the utility of a product or a service. So we can consider ourselves as a consumer because हम लोग goods को consume करते हैं, हम लोग goods खरीदते हैं। जैसे for example, you sitting here, you are a consumer of my services, right? You are consuming my services, correct? So you are the beneficiary of my services. So you are the consumer. So consumer मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं उपभोक्ता जो किसी चीज का भोग करे। कंज्यूमर अवेयरनेस चैप्टर में हम लोग ये पढ़े थे कि अवेयरनेस का मतलब होता है कभी किसी को भी किसी चीज के प्रति अलर्ट करना। सो अवेयरनेस मतलब जागरूक, अलर्ट। किस लिए अलर्ट? बेसिकली अलर्ट होता है आने वाले खतरा के लिए, राइट? सामने में अगर किसी तरह का डेंजर या खतरा या कुछ नुकसान आपका हो सकता है तो उससे आपको अलर्ट किया जाता है, राइट? जिंदगी में कोई खुशी आने वाली है तो उसके लिए कोई आपको अलर्ट नहीं करेगा, अलर्ट हो जा खुशी आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। जनरली जो अलर्ट किया जाता है, जागरूक बनाया जाता है हम लोगों का लाइफ में, वो अगर किसी लाइफ में किसी तरह का हमारे साथ धोखा हो जाए, कोई भी बुरा हो जाए तो उसके लिए अलर्ट होता है। कंज्यूमर अवेयरनेस में हम लोग पढ़े थे कि जो हम लोग जो कंज्यूमर्स है, हमें भी अवेयर रहने की जरूरत है। किस चीज के प्रति अवेयर रहने की जरूरत है? हमारे साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो लालची ग्रीडी बिजनेसमैन होते हैं, जो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे बिजनेसमैन की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं हमें धोखा देने के लिए, कंज्यूमर्स को धोखा देने के लिए, ताकि उनका 2 पैसा ज्यादा वो लोग कमा सके, राइट? ऐसे बिजनेसमैन से और उनके इन एक्टिविटी से हमें बचना है, हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि हम लोग उसके द्वारा क्या हो जाते हैं, हम लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, करेक्ट? सो इन एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट हमें अवेयर होना है, एंड दैट वाज ऑल अबाउट कंज्यूमर अवेयरनेस। सो वी हैव डन इट इन द प्रीवियस क्लास। आज जो हम लोग करेंगे सेशन 2 में, आज हम लोग करेंगे कंज्यूमर राइट्स के बारे में। लास्ट क्लास हमने इसके बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देके छोड़ा था, आप इस पे डिटेल करते हैं। राइट्स का मतलब आपका क्या होता है? राइट्स का मतलब आपका होता है हक, करेक्ट? आपका हक ना। एक चीज समझो, छोटी सी चीज है। अगर मान लो हम श्रेष्ठा को इस क्लास का मॉनिटर बनाते हैं, करेक्ट? अगर हम इसको मॉनिटर बनाते हैं और एक जिम्मेदारी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, और इसको किसी भी तरह का हम पावर ना दे या किसी भी तरह का इसको राइट्स ना दे, इसका पास भी अपना कुछ अधिकार होना चाहिए, राइट्स होना चाहिए, ताकि वो अपने पावर को क्या कर पाए, एक्सरसाइज कर पाए, तब जाकर के वो क्लास में कंट्रोल कर पाएगा। अगर उसको मैं किसी भी तरह का पावर ही ना दूं, किसी भी तरह का इसको एज अ क्लास मॉनिटर, इसके पास कुछ राइट्स होना चाहिए। अगर वो राइट्स इसके हक नहीं रहेगी इसके पास, तो ये कभी भी क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, करेक्ट? तो जब हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, राइट? पुलिस आपको बता दिया कि देखिए अभी एक ग्रुप ऑफ लुटेरा चोर लोग निकला है, बदमाश लोग निकला है, ये लोग रात में घर में घुस के लोग चोरी कर रहा है। तो पुलिस आपको अलर्ट कर दिया, करेक्ट? जागरूक कर दिया। अब आपका काम है, हमारा काम है कि हम लोगों को अलर्ट रहना, घर में अच्छा सा लॉक वगैरह लगा करके रखना। बट सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद, हमें अलर्ट करने के बाद और हम सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद अगर हमारे घर में चोरी हो जाता है, तो ये जो मेरे साथ नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान को भरपाई करने के लिए मेरे पास तो कुछ अधिकार होना चाहिए। मतलब मेरे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम जाके पुलिस स्टेशन में जाकर के अपना कंप्लेंट दर्ज करवाएं, पुलिस को हम कंप्लेन करें। पुलिस हमको ये नहीं बोल सकता है कि मैं आपका कंप्लेन नहीं लूंगा क्योंकि मैंने तो आपको पहले अलर्ट कर दिया था। पुलिस का काम तो अलर्ट करना, वो अलर्ट कर दिया एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। लेकिन अगर मेरे साथ प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी, मेरे को अलर्ट करने के बावजूद भी अगर मेरे साथ किसी तरह का धोखाधड़ी होता है, तो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये मेरा अधिकार है कि मैं कानून का हेल्प ले सकता हूं, मैं कानून का सहारा लेऊंगा। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय का इंसाफ लेने के लिए मैं कानून का सहारा ले सकता हूं। भले ही मेरे साथ अन्याय क्यों ना, भले ही मेरे साथ अलर्ट मेरे को क्यों ना कर दिया हो, भले ही मेरे को अवेयर क्यों ना कर दिया गया हो। उसी तरह कंज्यूमर्स को अवेयर तो कर दिया गया, कंज्यूमर्स को यह बता दिया गया कि देखिए आप जागो ग्राहक जागो, सुना है नहीं? जागो ग्राहक जागो। क्या है ये जागो ग्राहक जागो?
टीवी में ऐड चलते हैं, अमिताभ बच्चन आते हैं और बोलते हैं कि सोना लेना तो हॉलमार्क का सोना लेना। ये क्या है? ये अलर्ट कर रहा है, अवेयरनेस कर रहा है। तो इसके बावजूद भी अगर कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी होता है, इसके बावजूद भी अगर कोई सोनार कंज्यूमर को धोखा देता है, तो कंज्यूमर के पास कुछ तो अधिकार होना चाहिए, करेक्ट? सो दैट इज वाई कंज्यूमर को राइट्स दिया गया है, कंज्यूमर को अधिकार दिया गया है कि ठीक है, तुमको ये अवेयर कर दिया गया, तुमको बता दिया गया कि तुमको किस तरह से कैसे कैसे तुमको चूना लगाया जा सकता है। बट इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे साथ धोखा होता है तो तुम्हारे पास कुछ अधिकार है, और उस राइट्स को एक्सरसाइज करके, उस अधिकार को एक्सरसाइज करके तुम अपना साथ हुए ना इंसाफी को, अन्याय को, धोखाधड़ी को, उसको तुम, उसके लिए तुम इंसाफ मांग सकते हो, अपनी जस्टिस मांग सकते हो। तो देखो क्या होता है, सिंपल सा चीज है जो अभी हम क्लास के शुरू में बोले कि अगर श्रेष्ठा को यहां पे हम एज ए क्लास मॉनिटर खड़ा करते हैं और इसको हम कोई राइट्स नहीं देते हैं एज ए क्लास मॉनिटर, तो तुम लोग कभी भी इसका कंट्रोल में नहीं आओगे, क्योंकि तुमको पता है कि ये एक ऐसा शेयर है जिसका कोई दांत ही नहीं है। विदाउट राइट्स हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर हम इसको राइट्स दे, इसको पावर दे, तो तुम्हारा अंदर में कहीं ना कहीं डर रहेगा कि अगर हम ये बदमाशी करते हैं तो श्रेष्ठा के पास ये राइट्स है, वो ये कदम उठा सकती है हम लोगों के अगेंस्ट। ये प्रिंसिपल को कंप्लेन कर सकती है या टीचर को कंप्लेन कर सकती है, हमें क्लास से बाहर निकाल सकती है, ये उसको राइट्स दिया गया है। तो उसी तरह कंज्यूमर को राइट्स इसलिए दिया जा रहा है, नंबर 1 कारण, ताकि कंज्यूमर के साथ अगर किसी भी तरह का अन्याय हो तो उसके पास यह कानूनन अधिकार हो कि उस अन्याय का वो एक रिड्रेसल ले सके। और दूसरा, अगर हम जब कंज्यूमर को राइट्स देते हैं तो जो अगला बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो धोखा हमको दे सकता है, उनके मन में भी क्या आ जाता है? डर आ जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल एज ए कंज्यूमर तुम लोगों के पास राइट्स है कि अगर कल को हम तुमको धोखा दिए, हम जो अपना कमिटमेंट किए थे एडमिशन लेने का पहले, जो बोल करके तुमको हम एडमिशन लिए जॉर्ज एकेडमी में, अगर मैं उस कमिटमेंट को पूरा ना करूं तो तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम मेरे अगेंस्ट, कानूनन तौर पे तुम मेरे अगेंस्ट जा सकते हो, इस एकेडमी के अगेंस्ट जा सकते हो। हमको ये चीज पता है कि तुम लोगों को ये राइट्स दिया गया है। तो जब मुझे ये पता रहेगा कि मेरे स्टूडेंट्स के पास ये कानूनन राइट है, तो अगर मैं इनके साथ लॉयल ना रहूं, अगर मैं इनके साथ सही तरीका से मैं इनको ना पढ़ाऊं, तो ये मेरे अगेंस्ट कानूनन एक्शन ले सकते हैं। तो ये मेरे भी अंदर में क्या आ गया है? डर आ गया। सो देयरफॉर कंज्यूमर को इसलिए ये राइट्स अधिकार दिया गया है। क्या क्या अधिकार है वो हम लोग जानते हैं। पहला है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हर कंज्यूमर के पास एक राइट्स होता है, राइट? और किस चीज का राइट है? वो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। किस चीज के प्रति? आज जब तुम जॉर्ज एकेडमी में एडमिशन लेने आओगे श्रेष्ठा, तो तुम्हारे पास अधिकार है ये जानना कि कौन तुमको पढ़ाएगा, क्या शेड्यूल होगा, वो टीचर का क्वालिफिकेशन क्या है, वो टीचर कैसे पढ़ाते हैं, उसका एक्सपीरियंस कितना है, ये सब तुम्हारा अधिकार है इस एकेडमी के बारे में जानने का। उसी तरह जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो एज अ कंज्यूमर मेरा ये अधिकार होता है उस प्रोडक्ट के बारे में जानने का, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, एवरीथिंग। और जो सामान वहां बेच रहा है, जो सेलर है, ये उसका ड्यूटी बनता है कि वो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ, सारा नॉलेज प्रोवाइड करे, सारा नॉलेज वो क्या करे? प्रोवाइड करे। तो अगर हम एक दवा दुकान में दवा खरीदने जा रहे हैं तो ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है कि वो दवाई बेचने वाला, वो दुकानदार हमको इन्फॉर्म करे कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है, कितना दिन के अंदर इसको कंज्यूम कर लेना चाहिए। ये मेरा अधिकार है जानना। सो दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म। नेक्स्ट होता है राइट टू चूज। ये मेरा अधिकार है, ये कंज्यूमर का अधिकार होता है। तो आप जब जॉर्ज एकेडमी में पढ़ने हैं, ये आपका अधिकार है कि आप यहां पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। आप ओनली कॉमर्स पढ़ना चाहते, इको पढ़ना चाहते हैं, हम लोग आपके ऊपर में जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं अगर आप इको पढ़ोगे तो आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। वी कैन नॉट फोर्स यू अपॉन यू, because you as a consumer, you have a right to choose that whatever subject you want to study. Exactly in the same way, we go to a shop to buy anything, it is our right to choose that which kind of product we want to
बाय। सो दैट इज राइट टू चूज। नेक्स्ट होता है राइट टू सीक रिड्रेसल। व्हाट इज रिड्रेसल? अगर आपके साथ किसी भी तरह का न्याय हो, अगर आपके साथ किसी भी तरह का अनफेयर प्रैक्टिस हो और उसके चलते आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आर्थिक लॉस हुआ है, तो वो फाइनेंशियल लॉस को कंपेंसेट करने के लिए आपके पास राइट है। सो से फॉर एग्जांपल आपने जॉर्ज एकेडमी में 10,000 रुपया फीस दिया 1 साल का, और आपको बताया गया था कि आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, आपको नोट्स दिया जाएगा, इतने सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, एवरीथिंग। एंड देन क्या होता है, यहां पे आपके साथ सर्विसेज क्लियर होता नहीं है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है एग्जाम्स का पहले, राइट? आपको नोट्स नहीं दिया गया, एंड somehow you feel that now मैंने जो 10,000 रुपया एकेडमी को पे किया, जिस सर्विसेज का एक्सपेक्टेशन करके जो मुझे वादा किया गया था, ये 10,000 का वैल्यू मेरे को मिला नहीं, सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं, 2 चैप्टर अभी भी बचा हुआ है, सर बोल दिया जाओ अब क्लास 10 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए छुट्टी हो गया, पढ़ाई करो घर में, सेल्फ स्टडी करो, नोट्स पूरा मिला नहीं। So now what happened? You feel cheated. You feel कि तुमको 10,000 का वैल्यू मिला नहीं है, तुमको लगता है कि तुम्हारा लॉस हुआ है, तुम्हारे पैसा बर्बाद हुआ है। So therefore ये तुम्हारा अधिकार है कि इस लॉस का तुम मेरे से कंपनसेशन लो, because I have wasted your time and I have wasted your money. So if there is a financial loss for any consumer, they have a right to seek redressal, मतलब to get compensated for the loss। जो आपके साथ लॉस हुआ है, आपका जो लॉस हुआ है, उस लॉस का कंपनसेशन आपको मिलना, यह अपना अधिकार है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है राइट टू सेफ्टी। यह आपका राइट है कि आप जहां आ रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप जहां बैठ रहे हैं, यह आपका राइट है कि आप सेफली बैठे। अभी आप यहां बैठे, अचानक से पंखा गिर गया, अचानक से छत टूट के गिर रहा है, आप एक ऐसा जगह में बैठे हैं, ऐसा बिल्डिंग में आपको बैठा के पढ़ा रहे, जो बिल्डिंग का हालत ठीक नहीं है। Getting my point? So you will tell me, sir, हम आपको पैसा दे रहे, ऐसा जगह पढ़ा रहे हैं आप मेरे को, ये तो कभी भी कुछ मेरे साथ हादसा हो सकता है। Getting my point? So it is a right to safety। हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ये मेरा अधिकार है कि हमको जो प्रोडक्ट दिया जाए, वो प्रोडक्ट मेरे यूज के लिए, ह्यूमन यूज के लिए, वो सेफ होना चाहिए। सो दैट इज राइट टू सेफ्टी। एंड नेक्स्ट वी हैव राइट टू बी हर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज राइट टू बी हर्ड? फॉर एग्जाम्पल, y'all केम, आपने जॉर्ज एकेडमी में एडमिशन लिया, आपने पढ़ाई शुरू की, और 3 महीना 4 महीने में कभी भी कुछ भी आपको किसी टीचर से कोई प्रॉब्लम हुआ, आपको कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपके टीचर, आप टीचर्स को यहां पे डाउट्स पूछ रहे हैं, एकेडमी में टीचर्स आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हैं, आपको समय नोट्स नहीं मिल रहे, सो देयरफॉर यू हैव अ प्रॉब्लम। सो नाउ इट इज योर राइट कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम को सुनेगा कोई, जो इस एकेडमी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, उनको सुनना पड़ेगा तुम्हारा प्रॉब्लम, और ये तुम्हारा राइट है। दैट इज राइट टू बी हर्ड। So if you come to me, I cannot say, oh admission हो गया, अब हमको लेना जाना नहीं। I cannot say। ये तो हम नहीं बोल सकते कि अभी मत आना, कल आना, फिर कल आएगा, आज नहीं परसों आना, नहीं, ये तुम्हारा अधिकार है। सर मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपका कर्तव्य, तुम हमको बोल सकते हो कि सर ये आपका ड्यूटी है मेरा प्रॉब्लम सुनना, और मेरा अधिकार है अपना प्रॉब्लम बताना। राइट टू बी हर्ड। सो अगर हम एज अ कंज्यूमर हम लोगों के साथ कभी धोखा होता है, तो ये हमारा अधिकार है कि हम जाके पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस मेरा बात सुनना पड़ेगा, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उस अथॉरिटी में जाकर के हम अपना शिकायत दर्ज करेंगे, और मेरा बात सुनना होगा उनको। That is right to be heard. So these are the rights which have been given to whom? To us. क्या आप लोगों को पता था इससे पहले कि आपके पास, हमारे पास इतने सारे अधिकार है? आज पता चला। तो कहीं पर भी आपको अगर ऐसा लगे कि आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज आप ले रहे हैं, आपने, और आपको पैसा का वैल्यू नहीं मिला, आपको धोखा मिला, आपको लगता है कि मेरा नुकसान हुआ है, तो प्लीज कीप दिस पॉइंट्स इन योर माइंड एंड यू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन। यू कैन टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन बिकॉज दीज आर द राइट्स गिवन टू अस। ये सारा राइट्स हमें दिया गया है। समझ में आया?
नेक्स्ट, मूविंग ऑन। अरे कहां चला गया? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड अडल्ट्रेशन। सो कंज्यूमर राइट्स क्लियर हो गया क्या है, क्यों कंज्यूमर को राइट्स दिया गया, मैंने आपको यह भी बता दिया, और अब यह भी बता दिया कि कितने प्रकार के कंज्यूमर राइट्स है। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, फूड अडल्ट्रेशन। ये इंडिया में, हमारे देश में बहुत ही फेमस चीज है ये अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेट करना किसी चीज को, मतलब किसी की, अडल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? अगर हम आपसे पूछे अडल्ट्रेशन क्या होता है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का उसकी जो ओरिजिनलिटी है, समझ में आ रहा है, उसका जो ओरिजिनलिटी है, उस ओरिजिनलिटी को क्या करना, डाइल्यूट करना, उसको खराब करना, उसके साथ छेड़छाड़ करना। तो जब आप किसी प्रोडक्ट का, किसी भी सामान का, गुड्स का, है ना, आप उसकी ओरिजिनलिटी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसकी जेन्युइनिटी के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं, उसकी एक्चुअल क्वालिटी के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं। कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं? या तो उसमें किसी चीज को ऐड करके, या तो उसमें से कुछ चीज निकाल के। तो जब आप ये चीज करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, अडल्ट्रेट कर रहे हैं। वो बेसिकली अडल्ट्रेशन होता है। समझ में आ रहा है? सो अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है? इज बेसिकली दी ऑल्टरिंग। ऑल्टरिंग का मतलब क्या करना, छेड़ना, छेड़छाड़, चेंज करना। ऑल्टरिंग किस चीज को ऑल्टर करना? किसी भी प्रोडक्ट का जो बनावट है, जो उसका कॉम्पोजिशन है, जिस जिस इंग्रेडिएंट्स को मिला करके वो बना है। सो से फॉर एग्जांपल A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जेड। आप ये चार इंग्रेडिएंट्स मिला करके आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं जेड। तो मतलब जो Z प्रोडक्ट है उसके अंदर में ये चार इंग्रेडिएंट होना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट क्या करता है, रिमूव कर देता है, या तो इसमें कोई ऐसा एक इंग्रेडिएंट ऐड कर देता है जिसके चलते ये और ज्यादा हो जाएगा, या जिसके चलते इसकी ओरिजिनलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, अडल्ट्रेट कर रहे हैं। तो जितना मात्रा में A, B, C, D होना चाहिए, हम उतना मात्रा में नहीं करके कम करके और उसके बदले में एक दूसरा इंग्रेडिएंट मिला दिए E। तो इससे क्या हुआ, जो फाइनल प्रोडक्ट निकला, इस फाइनल प्रोडक्ट का क्वालिटी वो नहीं मिलेगा जो होना चाहिए। और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो ये फाइनल प्रोडक्ट का क्वालिटी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ नहीं होता है फिर, और हम लोग बोलेंगे ये अडल्ट्रेटेड है। और भारत में सबसे फेमस एग्जांपल जो तुम लोग बचपन से सुनते आए होगा अडल्ट्रेशन का, सबसे फेमस एग्जांपल है, वो है दूध में पानी। समझ में आया? दैट इज अडल्ट्रेशन। आप दूध का मिलावट, एक्चुअल कॉम्पोजिशन को आप क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। एक्चुअली जो दूध निकलता है उसमें तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर रहे, वो दूसरा बात है। हम कौन सा वाटर की बात कर रहे हैं, जो एक्सटर्नली जो वाटर मिलाया जाता है, हम उस पानी की बात कर रहे हैं। 1 केजी दूध को 1.5 केजी बना दिया जाता है 500 ग्राम का पानी ऐड करके। सो व्हाट हैपेंस, उसके चलते क्या हो रहा है कि आपने दूध की जो कॉम्पोजिशन थी, आपने उस कॉम्पोजिशन को क्या कर दिया, छेड़छाड़ कर दिया। And this is what we call food adulteration। और इसकी क्या इंपैक्ट होगी? वेरी सिंपल, एज आई सेड, किसी भी तरह का अडल्ट्रेशन इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो इट कैन लीड्स टू मेनी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम। स्पेशली जानते हो जो हम लोग तेल खाते हैं ना, ऑयल, उसमें अडल्ट्रेशन बहुत है। और तेल बीमारी का बोलते हैं ना, बीमारी का वन ऑफ द मेन रीजन, इंसान का शरीर में जो बीमारी हो रहा है आजकल, हार्ट का बोलो या पेट का बोलो, ज्यादातर प्रॉब्लम होता है तेल के चलते, जो हम लोग तेल कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम लोग इम्प्योर तेल खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज बाउंड, ये बाउंड है कि हम लोगों को प्रॉब्लम होगा, गैस का प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, राइट। सो ये जो अडल्ट्रेशन होता है, इसके चलते क्रोनिक डिसीज, कैंसर जैसा भी डिजीजेस इसके चलते हो जाता है। तो क्योंकि आपको तो पता है कि भैया हम ओरिजिनल सरसों का तेल पी रहे हैं या खा रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो सरसों का तेल में कुछ और मिलाया गया है, कुछ और केमिकल्स मिलाए गए हैं, जो शायद ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेटर नहीं है, बट उसके लिए बेटर है जो मिला रहा है।
तो इस तरह से बहुत सारे हार्मफुल इंपैक्ट शरीर पे तो है ही। इंक्रीज इन द इम्प्योरिटी ऑफ द फूड। आज का देखना, आज का डेट में हर चीज बोलता मिलावट, कहां कहां नहीं मिलावट हो रहा है, कहां आज दूध भी ओरिजिनल नहीं है, मिठाई तक ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, हनी मधु से लेकर के साबुन से लेकर के शैम्पू तक आज सब डुप्लीकेट बन रहे, मिलावट हो रहा है। क्यों? 2 पैसा ज्यादा कमाने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट का जो प्योरिटी है वो तो खत्म, प्योरिटी तो हमको हो रहा है, वो तो ज्यादा इंप्योर हो जा रहा है, ऑब्वियसली इंप्योर होगा। अगर किसी चीज में आपको आप एक ऐसा चीज ऐड कर रहे हो जो उसमें ऐड नहीं करना है, तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो तो इंप्योर ही होगा, राइट। और लैक ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे मैंने कहा अगर आप मिल्क में, दूध में, अगर आप दूध में यहां पे पानी डाल रहे हो, तो इस दूध का जो विटामिन्स है, जो भी है, न्यूट्रिशंस है, वो न्यूट्रिशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। आपने उसको पानी मिला दिया, आपने 1 केजी दूध को आपने 1.5 केजी बना दिया, आधा केजी पानी डाल करके, आधा लीटर पानी डाल करके। तो वो क्या हुआ, अब 1 केजी दूध में जो न्यूट्रिशन था वो तो पानी डाल करके आपने उसको तो पूरा चौपट कर दिया, आप तो 1.5 केजी दूध बन गया। सो न्यूट्रिशन उसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन डिटोरिएट होने लगेगा, उसकी क्वालिटी खराब होने लगेगी, और जो वो दूध आपका शरीर में इंपैक्ट देता, जो इफेक्ट देता, शायद वो इंपैक्ट और नहीं आप नहीं दे पाएगा। सो लॉस इन द न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली इफ द प्योरिटी गोज डाउन, if the purity of the food goes down, so whatever the nutritional value that food is having, that will also go down. जितना प्योर बोलते हैं ना हम लोग, ऑर्गेनिक, आज का ट्रेंड में है ऑर्गेनिक सब्जी, खुद से खेती करके, तुम्हें को ऑर्गेनिक सब्जी खाओ, क्यों बोलते हैं सब उस पर क्यों जा रहे, क्योंकि ऑर्गेनिक इज गुड फॉर हेल्थ, हाई ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, बिकॉज इट्स प्योर, कोई मिलावट नहीं उसमें। So these are the some harmful effects of food adulteration, जो आपके बुक्स में थे, 3 पॉइंट्स थे। Next topic for the day is Consumer Protection Act. So as I said कि जो हम लोग डिस्कस किया कि देखिए सरकार आपको बोल रहा है अलर्ट हो जाओ बेटा, अलर्ट हो जाओ, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, लेकिन अगर ग्राहक को जगाने के बाद भी ग्राहक नहीं जागा और ग्राहक के साथ धोखा हो गया, तो फिर भैया ग्राहक को तो आपको कानूनन तौर पे संरक्षण, प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा, राइट। आपने अनाउंसमेंट करवा दिया मोहल्ला में कि चोर निकला है भैया, रात को 10 बजे ताला मार लेना। 10 में से 9 लोग ने ताला मार लिया घर में, एक परिवार ने घर में ताला नहीं मारा, भूल गया, उसके घर में चोरी हो गया, तो आपको तो ऐसा सिचुएशन के लिए तो प्रोटेक्शन उसको देना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे भारत देश में भी कंज्यूमर्स के राइट्स को, क्योंकि खाली मुंह से बोल दिया तेरे पास राइट्स है, ऐसा तो नहीं होगा, उस राइट्स को आपको लॉ बनाना पड़ेगा, उस राइट्स को आपको कानूनन तौर पे क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई एक भारत में कानून बनाया गया 1986 में, जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट, किस, बेसिकली कंज्यूमर का किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, कंज्यूमर का राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर एक तरफ आपने कंज्यूमर को राइट्स दिया है और आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो उसका राइट्स को कानूनन तौर पे, तो वो राइट्स कोई काम का नहीं है। So, जो भी कंज्यूमर का राइट्स है, उस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, राइट। और अगर कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह का है ना क्या बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन हो, तो उस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कानूनन वो लोग अगर स्टेप्स लेना चाहे तो उसके लिए एक एक्ट है। सो इसका क्या फीचर है, सबसे पहला, इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम शुरू से बोल रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए नहीं है, गुड्स मतलब जिसको हम देख सक रहे, छू सक रहे, टैंजिबल कमोडिटी के लिए नहीं है, बल्कि मैंने अपना एग्जांपल दिया सर्विसेज के लिए भी है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ वहां पे अप्लाई नहीं होता जहां पे किसी तरह का कोई सामान बिक रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसमें भी अप्लाई होता है जहां पे कोई सामान नहीं, बल्कि आप क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मेरे केस में भी एप्लीकेबल है।
For the service industry also it is applicable. It covers all the sectors, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी हो, सबके लिए ये एक्ट एप्लीकेबल है और सारे ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर में आएंगे। इट प्रोवाइड्स राइट्स टू कंज्यूमर। सो इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स दिया गया है, वो सारे राइट्स इसमें क्या है, मेंशन्ड है, और इसी राइट्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड द लास्ट इज 3-tier सिस्टम फॉर रिड्रेसल। अगर कंज्यूमर के साथ किसी तरह का धोखा हो तो कंज्यूमर, जैसे हम लोग चोरी होता है या कुछ हम लोग को किसी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना, हम लोग कोर्ट जाते हैं कि नहीं, उसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक एक्ट, एक कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट बोलते हैं हम लोग उसको, कंज्यूमर फोरम बोलते हैं, कंज्यूमर कोर्ट। तो इस कोर्ट में जैसे हम लोगों का सिविल कोर्ट है ना, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी 3-tier सिस्टम, 3-tier मतलब 3 लेयर। सो पहला लेयर है आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद है आपका स्टेट, और उसके बाद है आपका नेशनल। सो आप कौन सा जगह में जाएंगे ये डिपेंड करता है, आप कहां पे अपना कंप्लेंट दर्ज करिएगा, ये डिपेंड करता है कि आपके साथ कितना रुपया का धोखाधड़ी हुआ है। अगर आपके साथ 20 लाख रुपया से लेकर के, राइट, 20 लाख रुपया तक अगर आपका धोखाधड़ी हुआ है, कितना रुपए तक, 20 लाख तक का नुकसान आपका एज अ कंज्यूमर आपका हुआ है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ। अगर आपका साथ नुकसान 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे, 20 लाख से 1 करोड़ तक हुआ है, तो कलकत्ता अपना स्टेट का कैपिटल, स्टेट फोरम में जाओ। और अगर आपका नुकसान 1 करोड़ से भी ज्यादा है तो फिर आप कहां पे चले जाएंगे, आपका कहां पे सुनवाई, कहां पे होगा, आपका नेशनल लेवल पे सुनवाई होगा। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये 3 लेयर, 3-tier सिस्टम फॉर सीकिंग रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब टू सीक द कंपनसेशन। तो वो कंपनसेशन लेने के लिए आपके पास वो 3 लेयर बनाया गया है। आपका साथ जो जिस तरह का आपका लॉस है उस हिसाब से आप वहां पे अप्रोच करिएगा। सो ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। से देखो, एक्ट अगर ना रहे, कानून अगर नहीं रहे, आज अगर देश में बोला जाए कि मर्डर करना पाप है, मर्डर करना जुर्म है, मर्डर नहीं किया जाए, चोरी करना जुर्म है, खाली बोलने से होगा। अगर कानून नहीं बनाया जाए कि मर्डर करने वालों को फांसी में चढ़ा दिया जाए, चोरी करने वालों को जेल में डाल दिया जाए, अगर ये कानून ना रहे, पुलिस के पास अधिकार ही ना रहे, तो कोई फायदा है? So there has to be act. Just by saying that consumer awareness, consumer needs to be alert, consumer needs to be aware, it's not going to work. You need to give consumer the rights and you need to give consumer the legal protection. And how can you give a legal protection? By formulating an act. And that is why the Consumer Protection Act was formed. Clear? तो आज का सेशन हम लोग का यहाँ पे खत्म होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंज्यूमर अवेयरनेस कंप्लीट करेंगे। उसमें हम लोग जानेंगे आरटीआई के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में जानेंगे, और हम लोग इसके बारे और हम लोग जानेंगे कि और क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या चीज है जो हमें जानना चाहिए, राइट, अपने आप को अलर्ट और अवेयर रखने के लिए।